किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों हमारी जो गेहूं की फसल है लगभग 20-22 दिन की हो चुकी है और 20-22 दिन मतलब पहला पानी और पहला खाद। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि भैया आपको पहला खाद कौन कौन सा देना है, पानी कब लगाना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखिए दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये गेहूं के कुछ पौधे देख पा रहे होंगे। इसमें क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो गया है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है ये दोस्तों, क्योंकि इस समय आप गेहूं में ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो और फुटाव भी बढ़ा सकते हो। मतलब जो आपको करना है वो इसी स्टेज पे आप कर सकते हो। यदि आप इस स्टेज पे ध्यान नहीं देते हो या फिर गलतियां करते हो तो आपको हो सकता है बाद में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़े। क्योंकि दोस्तों गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि काफ़ी किसान भाई पहले बुआई के समय खाद और उर्वरक नहीं दे पाते हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या आपको खाद नहीं मिला हो या फिर कोई और कारण। तो आपको इस समय क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आपकी यदि गेहूं की फसल में ग्रोथ सही है और इसके अलावा फुटाव सही है तो जायज़ सी बात है आपका उत्पादन सही होगा, इतनी मेरी गारंटी है। अब देखिए दोस्तों, फुटाव और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि भैया आप यदि बुवाई के समय खाद दे रहे हो तो डीएपी और पोटास का दोनों का फंडा आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जिंक का भी आपको समझना पड़ेगा, नाइट्रोजन का भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे बुवाई के पूर्व फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, जिंक ये सब दे दिए जाते हैं ताकि हमारी फसल का जमाव सही हो सके। अगर फसल का स्टार्टिंग में जमाव सही होता है तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी फसल में स्टार्टिंग में जमाव सही नहीं होता है, कई बार क्या होता है पोषक तत्व की कमी से फसल पीली पड़ने लगती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, कल्लों का फुटाव कम होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, फास्फोरस का गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा रोल है। अब ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों पल्लों का फुटाव भी बढ़ाते हैं, इसके अलावा ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। लेकिन इनका आपको सही शेड्यूल समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन आपको कितनी मात्रा में देना है, इसके अलावा जिंक आपको कितनी मात्रा में देना है, जिंक का सही कॉम्बिनेशन क्या है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले जब हमारे एक किसान भाई ने एक बुवाई की थी गेहूं की, तो उन्होंने क्या करा, जिंक और फास्फोरस दोनों साथ मिक्स करके गेहूं की बुवाई कर दी। और उसमें हुआ क्या, जो दाने अंकुरित हो रहे थे तो अंकुरन तो हो रहा था लेकिन वहां पे दाने सड़ रहे थे। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, है ना। अब नाइट्रोजन का फंडा में यदि आपको बताऊं तो काफी किसान भाई बुआई के समय नाइट्रोजन देते हैं या पूर्व बुआई से पूर्व नाइट्रोजन देते हैं। मतलब आपने यदि पहले जो फसल है उसका फसल अवशेष में आग नहीं लगाई है तो वहाँ पे यूरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी सड़ जाए। उसमें हम गोबर की खाद भी देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए यूरिया का भी छिड़काव किया जाता है 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो 25 किलोग्राम तो हम पहले दे चुके। इसके अलावा 25 किलोग्राम हमने बुवाई के समय दिया है। अब बात आती है नाइट्रोजन 3 भागों में दिया जाता है, ये तो हमने बुवाई के समय दिया है मतलब नाइट्रोजन। अब जो शेष आधी जो मात्रा बचती है नाइट्रोजन की, मतलब 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। तो जो भी मात्रा आपने बचाई है 2 बार में उसको आपको देना है। पहला पानी जब आप लगाओगे 21 दिन में तब आपको नाइट्रोजन का छिड़काव करना है पानी लगाने से पहले। इसके अलावा जब दूसरा पानी आप लगाओगे 40 से 42 दिन में तब आपको नाइट्रोजन का छिड़काव आपको करना है। अब काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे कुछ अलग मिट्टी है, कहीं और कुछ अलग मिट्टी है। मतलब एमपी में यदि बात की जाए तो एमपी के कुछ क्षेत्रों में काली जड़ों मिट्टी है, कुछ क्षेत्रों में लाल मिट्टी है, कुछ क्षेत्रों में कुछ अलग मिट्टी है। तो मिट्टी के हिसाब से आपको पानी देना है, मतलब सिंचाई करना है। हो सकता है आपको 15 दिन में ही पहला पानी लगाना पड़े या फिर 20 दिन में आपको पहला पानी लगाना पड़े या फिर आपको 25 दिन में पानी लगाना पड़े। तो जैसे भी आप पानी लगाओ, मतलब 15 दिन में यदि आप पानी लगा रहे हो तो 30 दिन में आपको दूसरा पानी लगाना पड़ेगा। 15 दिन में पानी जब आप लगाओगे तो जो 2 छिड़काव हम नाइट्रोजन के करने वाले हैं उसमें से भी आपको आधी आधी मात्रा लेना है यूरिया की। जितनी बार आप पानी लगाओ
मतलब 40 से 42 दिन तक जितनी बार भी आप पानी लगाओ उतनी बार आपको यूरिया का छिड़काव करना है। मात्रा उतनी ही रखनी है, बस उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का छिड़काव आपको करना है। यूरिया के साथ आप यदि जिंक ले लेते हो, जिंक वैसे 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से दिया जाता है। अब वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी में जिंक की कितनी मात्रा है और कितनी नहीं है। इसलिए बोलता हूँ मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है। यदि आप जिंक यूरिया के साथ डाल रहे हो तो दोनों को मिक्स करके, मतलब जिंक और नाइट्रोजन दोनों मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। अब नाइट्रोजन और जिंक का ये फंडा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने जिंक का भी फंडा बताया था। अब जिंक में काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 एकड़ में कितना देना है। एकड़ और हेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे किसान भाइयों को होती है। तो एकड़ की यदि बात की जाए तो 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से जिंक दिया जाता है, और हेक्टर की यदि बात की जाए तो 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से जिंक दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको फसल से सही उत्पादन चाहिए तो आपको सारे पोषक तत्व देना होगा। मतलब आप यदि इस पौधे में फास्फोरस की कमी रखते हो तब भी आपको हो सकता है उत्पादन कम मिले। यदि आप पोटास की कमी रखते हो, पोटास का क्या मतलब रहता है, जब फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी एनपीके का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तभी फसल में सही ग्रोथ होती है और सही उत्पादन आपको मिल सकता है। अभी सिर्फ हमको फसल की ग्रोथ पे काम करना है, मतलब हमको फसल की ग्रोथ बढ़ानी है। अब बाद में एक टाइम एक स्टेज पे हमको फसल की ग्रोथ रोकना पड़ेगा, उसके लिए लियोसिन का छिड़काव करना पड़ेगा। अब वो क्यों ज़रूरी होता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इसी पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक और गलती हमारे किसान भाई ये करते हैं कि 2,4-D का छिड़काव बहुत जल्दी कर देते हैं। इसका जनरली जो समय है वो है 30 से 40 दिन की। जब आपकी फसल हो जाए तब आपको 2,4-D का छिड़काव करना है। ये देखिए, आप जल्दबाजी में जल्दी छिड़काव यदि आप करते हो तो हो सकता है आपकी फसल पे इफेक्ट पड़े, या फिर हो सकता है आपकी फसल जल जाए। इसलिए समय पे छिड़काव करें। अगर आपकी फसल में जई है, 2,4-D का काम यह है कि आपने यदि सोयाबीन की फसल लगाई है तो उसमें कुछ पौधे सोयाबीन के भी होंगे, और इसके अलावा सरसों के यदि पौधे निकल रहे हैं तो उसके लिए 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। लेकिन ये जई, ये सेम गेहूं जैसा दिखता है जई का पौधा, और ये आपको बाद में समझ आएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी फसल में जई भी है। अब जई के लिए 2,4-D का छिड़काव ना करते हुए यूपीएल का बेस्टा का छिड़काव आपको करना है। उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है बेस्टा। ये मैं दोस्तों प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं अपने आप से बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। और वैज्ञानिक तरीका ये है कि भैया आप 35 से 40 दिन के अंदर ही 2,4-D का छिड़काव करें, इसलिए जल्दबाजी उसमें ना करें। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी फसल में ग्रोथ कम हो रही है और पहले आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका सही कॉम्बिनेशन नहीं रख पाए हो, मतलब आपने कम मात्रा रखी हो या फिर दे नहीं पाए हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एनपीके 19-19-19 लेना है, मतलब पहला पानी लगाने से पहले, और यूरिया लेना है। इन दोनों को मिक्स करना है, एनपीके 19-19-19 और यूरिया। यूरिया आप जितना भी छिड़काव कर रहे हो उतना आपको लेना है। मतलब आपने कितनी मात्रा रखी है, मतलब बुवाई से पूर्व क्या दिया है और बुवाई के बाद आप कितने भागों में देना चाहते हो, कितनी कितनी मात्रा में देना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको यूरिया लेना है। उसमें 19-19 दोनों मिक्स करके पहला पानी लगाने से पहले आपको छिड़काव कर देना है। देखिए, ये मैं फोलियर स्प्रे वाला अब नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही छिड़काव करना है ताकि ये मिट्टी में सही लग सके, क्योंकि उसमें हम फास्फोरस भी दे रहे हैं, पोटास भी दे रहे हैं, और ये फास्फोरस पोटास का जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती स्टेज में यदि ये जड़ों तक पहुंच जाते हैं तो आपकी फसल में रुकी हुई जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा फुटाव में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब जिंक का ये सिस्टम है, यदि आप जिंक नहीं दे पाए हो पहले तो इसका आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो। लेकिन एक बात विशेष कर ध्यान रखना है, आप जो ये पहले छिड़काव कर रहे हो उसमें जिंक प्लस नहीं करना है, और फास्फोरस के साथ हम जिंक प्लस नहीं कर सकते, इसलिए आपको जिंक का स्प्रे बाद में करना है। जब हमारी फसल लगभग 40-42 दिन की हो जाए तब तक आप जिंक दे सकते हो। इसके बाद जिंक का रोल ख़त्म हो जाता है। 19-19 अभी आपको देना है। इसके अलावा 0-52-34, 0-0-50 ये कब और किस स्टेज में देना है
उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, बाकी आपको और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको वही देना है जो हमारी फसल में पौधे को चाहिए। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए लिमिटेड आपको खर्च करना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। इसके लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं और आई होप आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो समझ में आती होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।